बच्चों, आज डिवाइन के लर्निंग कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य कक्षा 6 से नवे पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है भक्ति के पद। बच्चों, भक्ति के पद पाठ के कवि सूरदास जी हैं। उन्होंने श्री कृष्ण के वात्सल्य रूप का बड़ा ही सुंदर और मनोहर वर्णन किया है, जो संसार में अद्वितीय है। तो आइए बच्चों, पहले हम सूरदास जी के जीवन परिचय के विषय में जान लें। बच्चों, सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में मथुरा के पास रुनकता गांव में हुआ। सूरदास की प्रमाणिक 3 रचनाएं हैं: सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसरावली। सूरसागर उनकी एकमात्र उपलब्ध कृति है। सन 1580 ईस्वी में पारसोली में उनका देहांत हो गया। आइए बच्चों, अब हम अपने पाठ का अध्ययन करें। आज हमारा जो विषय है, उस पाठ का नाम है भक्ति के पद। बच्चों, भक्ति के पद सूरदास हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति के महान कवि हैं। प्रस्तुत पदों के माध्यम से सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीला का सुंदर और मनोहारी चित्रण किया है। पालने में बाल कृष्ण के सोने जागने की क्रिया तथा यशोदा माँ से खिलौने की जिद करने का मनमोहक वर्णन सूरदास जी ने किया है। आइए बच्चों, अब हम इन पदों को पढ़ें। यशोदा हरि पालने झुलावे। माता यशोदा श्री कृष्ण को पालने में सुलाकर और झूला झुला रही हैं। हलरावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कुछ गावे। पालने को हिला रही हैं, डुला रही हैं और लोरियां भगवान श्री कृष्ण को सुना रही हैं। मेरे लाल को आऊ निंदरिया, काहे न आने सुआवे। माता यशोदा निंदिया को उलाहना देते हुए यह कहती हैं कि ऐ निंदिया, तुम क्यों नहीं आ रही हो और आ करके मेरे कान्हा को सुला दे रही हो। तू का है नहीं बेगहीं आवे, तो को कान्हा बुलावे। बच्चों, माता यशोदा निंदिया से कहती हैं कि तुम जल्दी से क्यों नहीं आ रही हो निंदिया, तुमको मेरे कान्हा बुला रहे हैं। कबहू पलक हरी मूद लेते हैं, कबहू अधर फरकावे। इसमें सूरदास जी कहते हैं कि बच्चों, श्री कृष्ण भगवान कभी क्या करते हैं, अपने पलक को बंद कर लेते हैं और कभी अधर को फरका रहे हैं, यानी कुछ बुदबुदा रहे हैं। सोवत जान मौन मौन हवे कह रही, करी करी शयन बतावे। माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को सोते हुए जानकर वहाँ उपस्थित सभी लोगों को मौन रहने का संकेत कर रही हैं कि आप लोग शांत हो जाइए, मेरा कान्हा अभी सो रहा है। यही अंतर अकुलाए उठे हरि, जसुमति मधुरै गावे। इतना करने के बाद श्री कृष्ण अकुला जाते हैं और अकुला करके उठ जाते हैं। फिर माता यशोदा उनको लोरियां सुना रही हैं और लोरियां सुना करके सुला रही हैं। जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ, सोनंद भामनि पावे। सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख नंद बाबा की पत्नी को प्राप्त होता है,
या हो रहा है, वह बहुत सिद्ध ऋषियों को भी, मुनियों को भी और देवताओं को भी यह दुर्लभ है, जो माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का आनंद का अनुभव कर रही हैं। आइए बच्चों, अब हम दूसरे पद को पढ़ें। दूसरे पद में सूरदास जी लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण छोटे से हैं और माता यशोदा से चंद्र रूपी खिलौना के लिए हठ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम मुझे चांद रूपी खिलौना ला करके जरूर आज दोगी। तो आइए बच्चों, अब हम इसको पढ़ें। मैया मैं तो चंद खिलौना लय हूँ, माता मुझे आज चंद्रमा रूपी खिलौना चाहिए। जय हो लोटी धरनी पे अबही तेरी गोद न आए हों, अगर तुम वह चंद्रमा रूपी खिलौना नहीं दोगी तो मैं धरती पर लौट जाऊंगा। सुरभि कौ पै पान न करिहाओ, बेनी सिर न गुहाए हों, मैं गाय का दूध भी नहीं पीऊँगा और अपनी चोटी भी नहीं गुथवाऊँगा। हवै हौ पुत नंद बाबा को, फिर से पढ़ें। हवै हौ पुत नंद बाबा को, तेरा सुत न कहाए हो। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं माता यशोदा से कि मैं तुम्हारा पुत्र भी नहीं कहलाऊंगा, अगर तुम चंद्रमा रूपी खिलौना मुझे नहीं दोगी तो मैं नंद बाबा का पुत्र कहलाऊंगा। आ गए आऊ बात सुनी मेरी, बल दे वही न जने हो। उनकी प्यार भरी बातें सुनकर माता कहती हैं कि मेरा बच्चा तुम मेरे पास आओ और जो मैं बात कह रही हूँ वह बात बलदेव को मत बताना। हंसी मुझावती कहती यशोमती, नई दुल्हनिया दे हो। माता यशोदा हंसती हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि सुनो, मैं तुम्हारे लिए चंद्रमा से भी सुंदर नई दुल्हनिया ला करके तुमको दूंगी, लेकिन यह बात तुम बलदेव भैया से मत बताना। तेरी सौ मेरी सुन मैया, अब ही बियाहन जय हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, तब तुम्हारी सौगंध है माता कि तुम मेरी बात सुनो और अभी मेरा ब्याह करने के लिए चलोगी और ब्याह करके मुझे चंद्रमा से भी सुंदर नई दुल्हनिया ला करके मुझे दोगी। सूरदास हमें कुटिन बराती गीत सुमंगल गए हों। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बाराती में कौन नहीं जाना चाहेगा। ऋषि मुनि सभी लोग जाना चाहेंगे और उन ऋषि मुनियों के साथ, इष्ट मित्रों के साथ मैं भी मिलकर मंगल गीत गाऊंगा और सभी के साथ खुशी मनाऊंगा। तो बच्चों, अब ये हमारा पाठ समाप्त हुआ। आइए अब हम शब्दार्थ को पढ़ें। शब्दार्थ। हरि का अर्थ हुआ कृष्ण भगवान, सुवावय सुलाना, अधर नीचे का होठ, सैन इशारे से, भामिनी पत्नी, धरनी धरती, बेनी चोटी, हलरावय हिलाना, बेगही शीघ्रता से, मौन शांत, अकुलाई अकुलाना, लय हों लूँगा, सुरभि गाय, गए हों कहलाऊँगा। बच्चों, इस तरह अब ये हमारा शब्दार्थ खत्म हुआ। आइए अब हम कुछ गृह कार्य को देख लें। तो बच्चों, इस तरह अब हमारा ये पाठ समाप्त हुआ। हमारा गृह कार्य है, अपने पाठ से शब्दार्थ लिखें और उस शब्दार्थ से 10 कठिन शब्द सुंदर अक्षरों में लिखें। दूसरा है
लघु उत्तरीय प्रश्न से प्रश्न संख्या क ख ग का उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखें। तीसरा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से प्रश्न संख्या क ख ग का उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखें। बच्चों, इस तरह अब हमारा ये पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो।